बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचो, मक्का की गलियां जुल्म से भरी हुईं और एक ऐसा मर्द जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए, चाहे पूरा शहर उसके खिलाफ क्यों ना हो। ये कहानी है हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और इस्लाम के सबसे बहादुर सिपाही। हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु मक्का के मशहूर पहलवान और शिकारी थे। उनकी ताकत और हिम्मत की मिसाल दी जाती थी। लोग उन्हें इज्जत से देखते थे। वो सच बोलने वाले, जुल्म बर्दाश्त ना करने वाले इंसान थे। इस्लाम से पहले भी उनका दिल साफ था, लेकिन अभी वो दीन इस्लाम से वाकिफ नहीं थे। एक दिन वो शिकार से वापस आ रहे थे। कंधे पर तीर कमान थी। रास्ते में एक गुलाम औरत ने उन्हें बताया, हमज़ा, आज अबू जहल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के पास गाली दी, उन पर पत्थर फेंके और उनकी तौहीन की। ये सुनते ही हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा लाल हो गया। उनका खून खोल उठा। वो सीधा हरम की तरफ बढ़े। काबा के पास अबू जहल अपने लोगों के साथ बैठा था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी कमान ज़मीन पर दे मारी और अबू जहल के सर पर ज़ोर से मारी। फिर बुलंद आवाज़ में कहा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हो जबकि मैं उनके दीन पर हूँ। आज से मैं भी उनका पैगाम मान चुका हूँ। अबू जहल सन्नाटा रह गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़े। उस दिन हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु ने जज्बाती तौर पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन बाद में वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और दिल से कलमा पढ़ा। उस दिन से इस्लाम को एक ऐसा सिपाही मिल गया जो दुश्मनों के दिल कांपा देता था। फिर आई जंगे बद्र। सिर्फ 313 मुसलमान और सामने 1000 से ज़्यादा कुरैश के लश्कर। हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु सफ़ेद शुतुरमुर्ग का पर अपनी टोपी पर लगाए हुए थे ताकि दुश्मन उन्हें पहचान सके। वो मैदान में बिजली की तरह घुस गए। उतबा, शैबा और वलीद जैसे मशहूर सरदारों को उन्होंने ज़मीन पर गिरा दिया। तलवार चलती थी और तकबीर की गूंज से ज़मीन कांप उठती थी। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमज़ा असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर। मगर सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। आई जंगे उहद। इस जंग में भी हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए। हर तरफ उनकी तलवार का जादू चल रहा था, लेकिन दुश्मनों ने एक चाल चली। हिंद बिन्त उतबा ने अपने ग़ुलाम वक्शी से वादा किया कि अगर वो हमज़ा को मार दे तो वो आज़ाद हो जाएगा। वक्शी भाला फेंकने में माहिर था। वो छुपकर हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु पर निशाना लगाए बैठा था। हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु एक मुशरिक को गिरा चुके थे कि अचानक एक भाला उनके सीने में लगा। वो ज़मीन पर गिर पड़े और इस तरह शेर खुदा शहीद हो गए। जब जंग ख़त्म हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को ढूंढते हुए आए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश देखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज तक हमज़ा से ज़्यादा किसी पर गम महसूस नहीं किया। उन्हें सैयदुश-शुहदा, शहीदों का सरदार का दर्जा दिया गया। दोस्तों, हज़रत हमज़ा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सच के लिए खड़े हो जाओ, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। जुल्म के सामने चुप रहना कमज़ोरी है और हक़ के लिए बोलना ही असली बहादुरी है। और अगर अल्लाह के रास्ते में जान चली जाए तो वो हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है।